अब हमारा अगला विश्लेषण उन सड़कों के बारे में है जिन्होंने बारिश के दौरान दम तोड़ दिया है, और आज हम आपको इन मर चुकी सड़कों के शव दिखाएंगे। कभी आपने सड़कों की डेड बॉडी देखी है? मरी हुई सड़क कभी आपने देखी है? मुझे पूरा यकीन है आपने देखी होंगी, रोज देखी होंगी। आज भी आपके घर के आसपास जब आप निकले होंगे तो उन मरी हुई सड़कों पर चलकर गए होंगे। सिर्फ फर्क इतना है कि अब आपने उन सड़कों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है, क्योंकि आप इन मरी हुई सड़कों के लाशों के ऊपर से अपनी गाड़ी चलाकर जा रहे हैं। आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि ये सड़कें इस तरह से बनाई गई हैं कि ये इतनी कमजोर हैं कि ये बारिश का एक सीजन भी झेल नहीं पाई, और इन सड़कों ने इन्हें बनाने वाली सरकार, सरकारी अफसर और उनके ठेकेदारों के भ्रष्ट गठबंधन को एक बार फिर पूरे देश के सामने उजागर कर दिया है। अनुमान है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 800 से ज्यादा सड़कें बारिश के पानी में एक आइसक्रीम की तरह पिघल चुकी हैं, और इनमें कई सड़कें ऐसी हैं जिनका निर्माण पिछले 2 साल में ही हुआ था। सड़कों की तस्वीरें आप देख लीजिए। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर है भारत की राजधानी दिल्ली के लटियंस जोन के शेर शाह सूरी मार्ग की, जहां इंडिया गेट के पास एक सड़क पर बारिश का पानी भरने के बाद 5 फीट गहरा गड्ढा हो गया, और यह वही सड़क है जो नीचे धंस गई। इस सड़क का निर्माण पिछले ही साल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हुआ था। प्रधानमंत्री का सबसे पेट प्रोजेक्ट था ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। वही प्रोजेक्ट है जिसके तहत नए संसद भवन, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और इंडिया गेट के आसपास के इलाकों को रीडेवलप किया जा रहा है। लेकिन यह सड़क एक ही बारिश में पूरी तरह से धुल गई, और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये दिल्ली के इंडिया गेट के पास है। इंडिया गेट बहुत बड़ा लैंडमार्क है, आपने इंडिया गेट का नाम तो जरूर सुना होगा, तस्वीर आपने देखी होगी इंडिया गेट की, और ये वही जगह है जहां हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारी परेड भी निकलती है। इसी तरह दिल्ली में एक और इलाका है जिसे ग्रेटर कैलाश कहते हैं। बहुत पॉश इलाका है ग्रेटर कैलाश, और यहां जो मकान हैं वो करोड़ों के मकान हैं। इस इलाके में भी बारिश के बाद सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि इसमें पूरी एक गाड़ी समा सकती है। इस सड़क की मरम्मत भी कुछ समय पहले ही हुई थी, और यह इलाका दिल्ली सरकार में शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज के विधानसभा क्षेत्र में आता है। लेकिन दिल्ली के शहरी विकास मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़कों का भी ठीक से विकास नहीं कर पाए हैं। एक और तस्वीर देखिए जो दिल्ली के जनकपुरी इलाके की है, जहां सड़क के बीचों बीच 15 मीटर चौड़ा गहरा गड्ढा हो गया, जो आपको किसी तालाब की तरह आज नजर आएगा। और संयोग की बात यह है कि जनकपुरी की जिस सड़क पर यह गड्ढा हुआ वो सड़क भी ज्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि नई सड़क है। और आज यहां बात सिर्फ भारत की राजधानी दिल्ली की नहीं है, ये तो दिल्ली का हाल है। सोचिए जब बाहर निकलेंगे तो क्या होगा। हरियाणा के पंचकुला में इसी तरह एक नई सड़क बारिश में 20 फीट अंदर तक धंस गई, और इस सड़क का निर्माण भी चंडीगढ़ को पंचकुला से जोड़ने के लिए हाल ही में हुआ था। देश के दूसरे राज्यों और शहरों में भी बारिश के बाद ज्यादातर सड़कों की यही हालत है। आपके शहर में, आपके गांव में, आपके कस्बे में, आप जहां भी रहते हैं आज, वहां पर भी मुझे पूरा पक्का यकीन है यही हालत होगी। और बहुत सारे लोग तो अब कह रहे हैं कि इस समय बारिश के बाद सड़कों की सतह जो है वो चंद्रमा की सतह जैसी हो गई है, जिसमें हर कदम पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि इन राज्यों में सड़कों को बनाने का इस साल का बजट अब गड्ढे में जा चुका है। यानी सारा पैसा जो इन सड़कों को बनाने में लगा वो अब गड्ढे में जा चुका है, और अब अगला बजट यानी अब जो नया पैसा सैंक्शन होगा वो इन्हीं गड्ढों को भरने के लिए खर्च किया जाएगा। यानी गड्ढों से ये विकास कभी निकल ही नहीं पाएगा, और आपका सारा पैसा, आप जो टैक्स के रूप में पैसा देते हैं, वो सारा के सारा पैसा इन गड्ढों में समा चुका है। और ये गड्ढे कट्टर ईमानदार गड्ढे हैं जो आपको करप्शन के कहर के बारे में पूरी ईमानदारी से आज बता रहे हैं। और ये आपके हमसफर भी हैं, क्योंकि आपको इन्हीं के साथ जीना है और इन्हीं गड्ढों के साथ संघर्ष करते हुए अपना सफर करना है। इसलिए इन गड्ढों से दोस्ती कर लीजिए। ये गड्ढे बहुत ईमानदार हैं, ये गड्ढे आपके सच्चे दोस्त हैं। सड़क तो पल दो पल की साथी है, आज है कल नहीं रहेगी। सड़क बेवफा है, लेकिन ये जो गड्ढे हैं ये बहुत वफादार है, ये आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये गड्ढे सरकारों ने आपको दिए हैं,
सरकारों में जो भ्रष्टाचार है उसकी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है। दिल्ली में सड़कें बनाने और उसे सुंदर बनाने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग का बजट 2000 करोड़ रुपए है। हरियाणा में यह बजट 2040 करोड़ रुपए है। पंजाब में यह बजट 1300 करोड़ रुपए है। लेकिन इन हजारों करोड़ रुपए से जो सड़कें बनाई जा रही हैं उनकी क्वालिटी कैसी है वो आपको इन मरी हुई सड़कों के शवों में आज अच्छी तरह से दिखाई दे जाएगा। आप सोचिए, ये सब आपका पैसा है, ये सरकारों का पैसा नहीं है। सारा पैसा आपका है जो आप अपनी जेब से टैक्स के रूप में देते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं तो इनकम टैक्स देता ही नहीं इसलिए मेरा पैसा नहीं है। लेकिन सरकार आज आपसे जीएसटी लेती है। आप जो भी सामान खरीदते हैं हर सामान पर आप टैक्स देते हैं, आप सेल्स टैक्स देते हैं और भी न जाने कितने प्रकार के टैक्स देते हैं जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं, कोई सर्विस लेते हैं। इसलिए यह मत समझिए कि अगर आपने इनकम टैक्स नहीं भरा है तो आप टैक्स नहीं दे रहे हैं। इस देश का हर व्यक्ति जो अगर एक जोड़ी चप्पल भी खरीदता है, अगर एक टूथपेस्ट, टूथब्रश खरीदता है, एक साबुन खरीदता है, एक कपड़ा खरीदता है, उस सब में टैक्स शामिल होता है। इसलिए आप सब टैक्स भरते हैं। हालांकि आज आप चाहें तो इस भारी बारिश के लिए प्रकृति को जरूर धन्यवाद दे सकते हैं, मौसम को धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि अगर बारिश नहीं होती तो इन सड़कों की पोल न खुलती और आपको इन गड्ढों में घोटाले के जीते जागते सबूत नजर नहीं आते। इसलिए अगर आपके इलाके में सड़क पर ये गड्ढे हैं तो समझ लीजिए आपकी सरकार भ्रष्ट है। पहली जिम्मेदारी आपके मुख्यमंत्री की है। दूसरी जिम्मेदारी आपका जो सड़क परिवहन मंत्रालय है और उस विभाग का मंत्री है उसकी है। आपका सांसद भ्रष्ट है, आपका विधायक भ्रष्ट है और लोकल लेवल पर आपके पास जो भी बड़े अधिकारी हैं, चाहे आपके क्षेत्र में कलेक्टर होगा या और दूसरे अधिकारी होंगे, आपके यहाँ इंजीनियर होंगे, पीडब्ल्यूडी विभाग होगा, सीपीडब्ल्यूडी विभाग होगा, कोई तो विभाग होगा, समझ लीजिए कि ये सब उनके भ्रष्टाचार की वजह से है। किसी भी देश में सड़क, पुल, अस्पताल और स्कूलों के निर्माण को असली विकास कहा जाता है। सारे नेता आपका वोट यही कह के लेते हैं कि वो आपके लिए विकास करेंगे, लेकिन अगर ये विकास इस तरह से दम तोड़ने लगे तो फिर आप समझ लीजिए कि विकास आपका नहीं, असल में किसी और का हो रहा है। इसलिए अस्पतालों के हाल देखिए, स्कूलों के हाल देखिए, सड़कों के हाल देखिए और पुलों के हाल देखिए। आपको समझ में आ जाएगा कि विकास आपका हो रहा है या विकास किसी और का हो रहा है और आपके जेब से पैसा किसकी जेब में जा रहा है। ये देश का सबसे बड़ा वीआईपी एरिया है, जहां पर इंडिया गेट है, जहां पर पटियाला हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है, तमाम तरह के वडोदरा हाउस है, राजस्थान हाउस है। मैं कहना चाहता हूं, सोचिए जब ये एरिया सुरक्षित नहीं है, वित्री सिनेमा फ्लाईओवर के नीचे सड़क में खामी आई, केविन हुआ और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि किस तरह से पीडब्ल्यूडी जल बोर्ड के तमाम अधिकारी यहां पर पहुंचे और उसके बाद से आनन फानन में खुद यहां पर मौके पर विधायक सौरभ भारद्वाज पहुंचे और फिलहाल इस जो पूरा गड्ढा है उसे भर दिया गया है। असल में अगर आप विदेशों में देखें तो अच्छी क्वालिटी की जो सड़क होती है वो कई कई वर्ष तक कहीं नहीं जाती। अगर आप दूसरे देशों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर इतनी अच्छी क्वालिटी की सड़कें बनाई जाती हैं, वहाँ पर आपको कभी कोई गड्ढा नज़र नहीं आएगा। और ये जो सड़कें हैं ये एक नहीं कई कई साल, 5 साल, 10 साल तक ये सड़कें ऐसे ही चलती रहती हैं। लेकिन आपने हमारे पूरे देश में, चाहे आप दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो, बेंगलुरु, चेन्नई, बड़े बड़े शहरों में अगर आप रहते हैं, अगर राज्यों में छोटे शहरों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने भी अपने जीवन काल में भारत में ऐसी कोई सड़क देखी होगी जो 1 साल भी बिना टूटे आपके सामने रही होगी। 1 साल भी। और ये आज हम आपको एक चुनौती दे रहे हैं, एक चैलेंज भी दे रहे हैं। और अगर आप चाहें तो आप भी सोशल मीडिया के जरिए अपने राज्य की सरकारों को, देश की सरकारों को, अपने भ्रष्ट अधिकारियों को, विधायकों को और जो आपके सांसद हैं उन्हें लिख सकते हैं। और सबसे बड़ा आपके लिए जो क्विज है वो ये है कि क्या आपने अपने जीवन में
कभी कोई ऐसी सड़क भारत में देखी है जो 1 साल से ज्यादा बिना टूटे चली हो? इस पर आप सोचिए और बताइए हमें कि क्या आपने ऐसी सड़क देखी है, और अगर देखी है तो फोटो खींच के भेजिए, पूरा देश ऐसी सड़क को देखना चाहेगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अब भी भारी बारिश का जो कहर है वो वैसा की वैसा ही है, ये थमा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में अब भी पहाड़ों के दरकने से 1239 सड़कें बंद हो चुकी हैं और इसकी वजह से बहुत सारे इलाकों का संपर्क टूट गया है और इस बाढ़ से अब तक कुल मिलाकर 6 नेशनल हाईवेज प्रभावित हुए हैं। इनमें चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पिछले 3 दिन से बंद है, इसलिए वो सारे दर्शक जो चंडीगढ़ जाने के बारे में सोच रहे हैं, जो मनाली जाने के बारे में सोच रहे हैं, वो ध्यान से हमारी खबर देख लें। ये हाईवे अभी बंद है, इस पर मत जाइए। और इस हाईवे पर अब भी लगभग 10 किलोमीटर लंबा जैम लगा हुआ है और इनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से घूमने के लिए, मौसम का मजा लेने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश आए थे। अब हिमाचल प्रदेश की सरकार जैम में फंसे इन पर्यटकों को एयरलिफ्ट करने के बारे में भी सोच रही है और इसके लिए राज्य सरकार ने भारतीय वायुसेना से आग्रह किया है, अनुरोध किया है। 24 जून से अब तक हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस बारे में बात भी की है। हिमाचल प्रदेश की इस त्रासदी ने वर्ष 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में आई बाढ़ की यादें ताजा कर दी हैं। इस बाढ़ में आपको याद होगा 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 2013 में ये हुआ था। हमारे देश की लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर है, अब तक तो वो भूल भी गए होंगे। इस समय उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश हो रही है जिसकी वजह से हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा है और हरिद्वार और ऋषिकेश में कई जगहों पर पानी भर गया है। उत्तराखंड में बाढ़ से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह हरियाणा में भी बारिश की वजह से कई शहरों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं और राज्य में इसकी वजह से अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा के अंबाला और करनाल जिले में बाढ़ की वजह से कई गांव के गांव डूब चुके हैं और पंजाब में भी बारिश से 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग पंजाब में अभी लापता भी हो गए हैं। तो आप देख लीजिए, हमारे देश में जब बरसात होती है, जब बाढ़ आती है, तो हमारे पूरे सिस्टम की कैसे पोल खोलकर चली जाती है। लेकिन हमें आज़ाद हुए अब आप समझ लीजिए हमारा अमृतकाल चल रहा है, 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे देश में किसी भी शहर में ऐसा कोई सिस्टम हम नहीं बना पाए कि अगर भारी बरसात हो जाए तो वो शहर डूबे नहीं, भारी बरसात हो जाए तो शहर की सड़कें डूबे नहीं, सड़कें टूटे नहीं, आप कहीं फंसे नहीं और आप इतनी भारी बरसात में भी अपने अपने काम पर, अपने अपने दफ्तर में पहुंच पाएं और आप अपने घरों में भी सुरक्षित रहें। इस बात को आज तक कोई सरकार सुनिश्चित नहीं कर पाई।